हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करेंगे क्लास 6 की एसएस की जो नई बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं वो तो हम करेंगे ही, पर इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वन लाइनर हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में हो चाहे वो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, हम उन सबको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक एक्टिविटी दी है, एक प्रोजेक्ट है जो आपके करने के लिए है। एज अ प्रोजेक्ट राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। अब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लिखना है। अब उसके लिए आप किसी भी सोर्सेज का यूज कर सकते हैं कि आप अपने रिलेटिव से, अपने पापा मम्मी से पूछेंगे, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट करना है तो ये है डू इट योरसेल्फ। ओके, कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स कौन होते हैं, जो किसी भी केस को गुप्त रूप से सुलझाते हैं, ठीक है। तो क्या हम हिस्टोरियंस को भी डिटेक्टिव बोल सकते हैं? आप इसका रीजन बताइए। सो बीइंग एन हिस्टोरियन इज वेरी मच लाइक बीइंग ए डिटेक्टिव, कि एक डिटेक्टिव की ही तरह काम करते हैं हिस्टोरियंस भी। डिटेक्टिव लुक्स फॉर क्लूज टू सोल्व क्राइम। अब डिटेक्टिव क्या करते हैं, उन्हें किसी भी क्राइम को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई क्लू चाहिए होता है। द क्लू दे यूज आर कॉल्ड एविडेंस। और वे किसका यूज करते हैं, एविडेंस का यूज करते हैं। उसी प्रकार हिस्टोरियंस यूज क्लू इन द सेम वे टू सोल्व मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट। तो हिस्टोरियन भी उन्हीं ऐसे क्लूज को ढूंढते हैं ताकि वो पास्ट की जो मिस्ट्री है उसको सोल्व कर सके। नेक्स्ट है अ फ्यू एक्सरसाइज विद डेट्स। अब डेट्स के साथ कुछ आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन। अब आपको एक टाइमलाइन बनानी है और उसमें इन सभी डेट को लिखना है। अब आपको पता है सीई मतलब कॉमन एरा, जो जीसस क्राइस्ट के समय के बाद की है, और बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, जो जीसस के जन्म से पहले की है। तो बस टाइमलाइन बना देते हैं और उनको लोकेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी 100 सीई, ओके, फिर 323 सीई, फिर 1090 सीई, 2024 सीई। ओके, सीई क्या है, कॉमन एरा। और ये है, यहां से क्या है, यहाँ पे है एक बर्थ ऑफ जीसस एरा, जीसस क्राइस्ट का, और यहाँ पे है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, इफ किंग चंद्रगुप्त वॉज बोर्न इन 320 सीई, अगर चंद्रगुप्त का जन्म 320 सीई में हुआ हो, विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू। अब वो किस सेंचुरी से बिलोंग करेगा। सो ही वॉज बोर्न इन 4th सेंचुरी सीई। वो कौन सी सेंचुरी में जन्म हुआ उसका, 4th सेंचुरी में। द 4th सेंचुरी वॉज द टाइम पीरियड फ्रॉम 301 सीई से 400 सीई। मतलब सेंचुरी 100 सालों का एक पीरियड होता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 सीई, 320 जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उस टाइम के बाद हुआ है। तो आप उसको लिखेंगे 560 प्लस 320 880। इसका मतलब उसमें से एक माइनस कर देंगे, 879 ईयर्स आफ्टर द बुद्धास बर्थ। बुद्धा के जन्म से 879 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था। ओके, सॉरी, बाद में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है रानी ऑफ झांसी का, उनका भी ऐसे करवाना है कि भाई रानी ऑफ झांसी वॉज बोर्न इन 1828, उनका जन्म हुआ 1828 में। विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू, वे किस सेंचुरी से बिलोंग करती है। सो 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि जो साल होता है हम उससे सेंचुरी को एक साल आगे का गिनते हैं, कि अगर 1828 चल रहा है तो सेंचुरी कौन सी है, 19वीं सेंचुरी है। हम अभी 2024 में चल रहे हैं तो सेंचुरी कौन सी है, सेंचुरी 21वीं सेंचुरी है, ठीक है। She was born in 19th century CE. The 19th century was the time period from 1801 CE to 1900 CE. So 1947 में से आप माइनस कर देंगे 1828 को, और ये आ जाएगा हमारा 1119 ईयर्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, अब है 12,000 ईयर्स एगो का बताना है डेट। तो उसमें भी आप करते प्रेजेंट ईयर क्या है, 2024 है, और एक सीई से लेकर 2024 तक सीई तक है, तो ये 24 साल हो गए हैं, ठीक है। ये आपको करके दिखाना है। प्लान अ विजिट टू अ नियर बाय म्यूजियम। आप एक आसपास के कोई म्यूजियम्स में आप विजिट कीजिए। द विजिट शुड बी प्रिपेयर्ड विद सम पीरियड्स रिसर्च ऑन द काइंड ऑफ एग्जिबिट द म्यूजियम होल्ड।
Write a brief report afterward highlighting what was unexpected, interesting, fun about the visit and आपको क्या करना है, एक म्यूजियम में जाना है, लिस्ट बतानी है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अजीब सा लगा, क्या फन था उसके अंदर. So the visit to the museum was thrilling as well as an enriching experience for me. It was deeply moving to see the vast storehouse of our country, ancient glory. The visit of the National Museum has left a huge impact on my mind. बस आपको अपने बारे में बताना है कि मुझे वहां पे जाके कैसा लगा. अब बारी आ जाती है भाई इसके क्वेश्चन आंसर्स की. सो इनवाइट टू योर स्कूल एंड आर्कियोलॉजिस्ट. अब ये भी आपको खुद ही करना है कि आपके कोई आर्कियोलॉजिस्ट आता है, हिस्टोरियन आता है, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, भाई आप कैसे काम करते हो, क्या करते हो, तो ये सब है. अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो सच में हमें करने चाहिए, इस बुक में होने चाहिए और आपको करने भी चाहिए. सो हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में जो टाइम है उसको मेजर हम कैसे करते हैं. सो करंटली द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू मेजर करंट टाइम हिस्टोरिकल टाइम लाइन. कि आज जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है, जिसकी वजह से हम आज का और पिछला जो टाइम है वो मेजर करते हैं. व्हाट इज सेंचुरी. सेंचुरी क्या है, 100 सालों का जो पीरियड होता है टाइम का उसको सेंचुरी बोलते हैं. मिलेनियम क्या होता है, 1000 सालों का जो टाइम पीरियड होता है उसको मिलेनियम बोलता है. Who studies fossil? Fossils को स्टडी कौन करते हैं, जो philanthropist होते हैं वो फॉसिल की स्टडी करते हैं. It is to learn about plants and animal etc. who lived millions of years ago. जो लाखों सालों पहले इस धरती पे रहते थे, उन चीजों की ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. What do anthropologists study? ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं. So they study about human society, कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टाइम टिल प्रेजेंट. आज से और पिछले जमाने में लोग कैसे रहते थे या पिछले टाइम में लोग कैसे रहते थे, उन सभी सोसाइटी और कल्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज. आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं. सो दे स्टडी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स हिस्ट्री थ्रू आर्टिफैक्ट एंड फिजिकल रिमेन्स. की खुदाई करके जो चीज रह गई है रिमेन्स में, उनसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स की हिस्ट्री को ये स्टडी करते हैं. व्हाट वर अर्ली ह्यूमंस प्राइमरली एंगेज इन. वो पहले क्या काम करते थे, तो वो हंटर्स और गैदर्स थे. वो हंटिंग करते थे और गैदर्स करते थे प्लांट और खाने वाली चीजों को. What is an ice age? ये ice age का बार बार इस चैप्टर में जिक्र आया है. ये क्या है, a period when earth was covered with ice is known as ice age. कि जब हमारी धरती बहुत लंबे टाइम तक आइस में दबी हुई थी उसको कहते हैं आइस एज. What technological advancement did early humans develop? कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी. द अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड टूल्स सच एज इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सिस, ब्लेड्स एंड पोट्री. कि जो आगे जो ह्यूमंस हुए उन्होंने कौन कौन सी चीज सीखी थी, स्टोन एक्सिस बनाना, ब्लेड्स बनाने, पोट्री बनाना. व्हाट सोर्सेज कैन हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी एंशिएंट सिविलाइजेशन. एंशिएंट सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज करते हैं. सो दे आर मैनी सोर्सेज सच एज आर्टिफैक्ट, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर एंड साइंटिफिक एनालिसिस. कि वे साइंस का भी इस्तेमाल करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं, लिटरेचर की भी हेल्प लेते हैं ताकि हिस्ट्री को, जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसको स्टडी किया जा सके. अब फिल इन द ब्लैंक्स है. अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियन. ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, इनको आप ध्यान रखिएगा. स्क्रिप्ट विच वर रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. जो हाथों से लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट. एपिग्राफिस्ट स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, एपिग्राफिस्ट. एपिग्राफिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर. ह्यूमन की सोसाइटी को और कल्चर को स्टडी करने वाले को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. पोलॉजिस्ट. Dash is any period of 100 years. Century is any period of 100 years. Decade is period of 10 years. Millennium is a period of 1000 years. Modern humans are also known as Homo sapiens. A life that begins after death is called afterlife. Dash study the remains of plants, animals, humans from millions of years ago in the form of fossil is paleontologist. ठीक है, इनको बार बार मैंने इसीलिए क्वेश्चंस में रखा है, जब आप बार बार पढ़ोगे आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी. What is meant by manuscript? So handwritten matter is known as manuscript. What was used in ancient time to write manuscript? क्या चीज का यूज किया जाता था. So palm leaf or the bark of tree was used in ancient time to write manuscript. मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए पाम लीफ का या ट्री की छाल का, ठीक है, जो
पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है ये, उसका यूज किया जाता था। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? सो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन और मेटल। ठीक है, स्टोन या मेटल पे को जो लिखा होता है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। व्हाट इज इरा? इरा क्या होता है? इरा मतलब युग, एक एरा। सो एरा इज अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। Who are geologists? Geologist कौन है? So they study the physical features of the earth like soil, stones, hill, mountains. At present, which calendar is commonly used worldwide? पूरे संसार में कौन सा कैलेंडर यूज हो रहा है? So Gregorian calendar. What are fossils? Fossils क्या है? So fossils are impressions of footprint or part of plant or animal that are found preserved within layer of soil or rocks. आप ना कई बार YouTube पे भी देख सकते हो कि कुछ लोगों को एक वो होता है कि वो पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, उनके बीच में ना उन्हें कुछ फॉसिल्स बने हुए दिखते हैं। ठीक है, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। क्यों? उनके अंदर किसी एक माउंटेन में या पत्थर के बीच में किसी भी प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट वहां दबा हुआ होता है। सो हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? सो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स, paintings and sculptures, and they also explore and dig the earth in order to find out tools, weapons, pots, span, ornaments and coin. How can you say that historians and archaeologists like detective? भाई वो डिटेक्टिव के जैसे कैसा है? So historians often use sources to refer the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all those sources like clues to discover the past. कि जैसे एक डिटेक्टिव क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट करता है, क्लूज को ढूंढता है, उनको आपस में जोड़ के देखता है, ऐसे ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए? सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम and to study to gain insights into human behavior, society, culture and the factors that have shaped them. की स्टडी क्यों करनी चाहिए हिस्ट्री की? कि हमें पता चले कि कैसे ह्यूमंस का बिहेवियर चेंज हुआ, सोसाइटी कैसे बनाई, कल्चर कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ chronology in historical study. So chronology is crucial in historical study because it help arrange events in a sequence based on time. जो chronology होती है, मतलब जो राजे महाराजे थे उन्होंने जो अपने टाइम पीरियड के बारे में लिखवाया, उसको स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? उससे पता चलता है कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हो रही थी। सो व्हाट आर द टूल्स दैट हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी द पास्ट? कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं? सो वेरियस टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, इंस्क्रिप्शंस हो, आर्कियोलॉजिकल रिमेन हो। दीज टूल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस एंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल इवेंट। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ टाइमलाइन। बार बार एक वर्ड आया टाइमलाइन। टाइमलाइन, ये क्या है टाइमलाइन? अ टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क इवेंट्स एज इट शो अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. क्या है एक टाइमलाइन? क्या है जो हमने पीछे देखा कि टाइमलाइन से हमें चीजों को देखने के लिए हेल्प मिल जाती है। देखिए, इस टाइमलाइन से हमें चीजों को कवर करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को ठीक से देखने के लिए हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए टाइमलाइन जरूरी है। टाइमलाइन कंसेप्ट यही है एक छोटा सा कि आपको क्या करना है। वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखो टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन में आपको बच्चा एग्जैक्टली एक टाइमलाइन ये एक तरीके से ऐसे बताया गया है। यहाँ पे कोई एक मार्क बना दिया जिसका मतलब है कि यहाँ पे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म का एक समय है। यहाँ से स्टार्ट होती है कॉमन इरा और इससे पहले का जो टाइम है वो है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होती बीच में। जैसे ही इनका जन्म होता है यहाँ से फर्स्ट सी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जहाँ खत्म हुई है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट BC। ठीक है, अब यहाँ कहीं बताया कि बुद्धा जी का जन्म जीसस क्राइस्ट से पहले हो रखा है। ठीक है, तो इसके बाद बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है और जहाँ से लेकर अभी 2024 चल रहा है, ये सारा हमने जी लिया है और ये है 21st सेंचुरी।
ठीक है, 21st सेंचुरी का टाइम पीरियड हो गया है। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।